Good evening girls, today we are going to start our new lesson, that is chapter number 16, the red rice granary. ठीक है, granary means होता है it is a building in which we can store grains, जहाँ पर grains को store करके रखा जाता है. About this lesson is written by सुधा मूर्ति जी ने ये lesson लिखा हुआ है, and in this chapter she टोल्ड अबाउट द डोनेशंस. ठीक है, वो अपने मतलब उनकी लाइफ एक्सपीरियंस बता रही है, पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट डोनेशंस को लेकर. कि अगर कोई भी इंसान अगर डोनेशन करता है, डोनेशन का मतलब होता है दान देना. अगर कुछ भी चीज़ अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो वो हमेशा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि जिसे हम डोनेशन दे रहे हैं उसको भी वो यूज़फुल लगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट अवर लेसन. एवरी ईयर अवर कंट्री हैज़ टू फेस नेचुरल डिजास्टर्स इन सम फॉर्म. हर साल हमारे देश में कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक आपदाएं. इट मे बी एन अर्थक्वेक इन गुजरात, फ्लड्स इन उड़ीसा और अ ड्राफ्ट इन कर्नाटका. चाहे वो गुजरात में अर्थक्वेक ही क्यों ना हो. अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, फ्लड्स इन उड़ीसा मतलब बाढ़ आ जाना उड़ीसा में, और अ ड्राफ्ट इन कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका में सूखा पड़ जाना. इन अ पुअर कंट्री These calamities create havoc. जो गरीब जो देश होते हैं उसमें ये जो कैलेमिटीज़ होती हैं, मतलब ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वो क्या क्रिएट कर देते हैं. हैवोक. हैवोक का मतलब होता है बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन, जहाँ पर सब कुछ डैमेज हो जाता है. इन द कोर्स ऑफ माई वर्क, अब जो राइटर है वो बता रही हैं कि मेरे काम में आई हैव फाउंड दैट आफ्टर सच कैलेमिटीज़ मैनी पीपल लाइक टू डोनेट मनी और मटेरियल्स टू रिलीफ फंड. मतलब बहुत सारे लोग, अगर ऐसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मनी और कुछ भी चीज़ें मतलब जो रिलीफ फंड्स होते हैं उसमें डोनेट करते हैं. वी एज्यूम डेट मोस्ट डोनेशंस कम फ्रॉम रिच पीपल. और हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि जो डोनेशंस आता है वो कहाँ से आता है, हमेशा अमीर लोग देते हैं. बट डेट इज़ नॉट ट्रू. लेकिन यह सच नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास हेल्प मोर. बल्कि इसके अलावा यह देखा गया है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज़्यादा मदद करते हैं. रेयरली डू रिच पीपल पार्टिसिपेट होल हार्टेडली. मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि जो अमीर लोग रहते हैं वो डोनेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं पूरे दिल से. अ फ्यू ईयर्स बैक, मतलब कुछ सालों पहले, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ रेप्यूटेड कंपनी इन बेंगलोर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यहाँ पे जो राइटर है वो बता रही हैं कि कुछ सालों पहले मुझे एक बेंगलोर की एक रेप्यूटेड कंपनी से इनविटेशन आया था कि मुझे एक लेक्चर देना है, किसके ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर. गिविंग अ स्पीच इज़ ईजी. वो बता रही है कि स्पीच देना मतलब भाषण देना बहुत आसान होता है. बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल इन द ऑडियंस वुड रियली अंडरस्टैंड द स्पीच एंड चेंज देमसेल्फ. लेकिन जो स्पीच देता है वो उसे मतलब वो बोल रही है कि मुझे पता नहीं होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो उसमें से ऑडियंस वो कितना समझ पाते हैं और अपने अंदर कितना चेंज ला पाते हैं. आफ्टर माई टॉक वॉज ओवर, अब वो बता रही है सुधा मूर्ति जी कि जब ही मेरी बात ख़त्म हुई, आई मेट मैनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज़. में बहुत सारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ से मिली. इट वॉज एन एफ्लुएंट कंपनी एंड द एम्प्लॉयज़ वेर वेल ऑफ एंड वेल ड्रेस्ड. मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी थी और उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी बहुत अच्छे थे, वेल ड्रेस्ड थे. दे वेर ऑल वेरी इमोशनल आफ्टर द लेक्चर. और वो सब कैसे हो गए, बहुत इमोशनल हो गए मेरे लेक्चर देने के बाद. मैडम, वी बाय सो मैनी क्लोथ्स एवरी मंथ. और वो उनसे आकर बोलते हैं कि हम हर महीने बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं. कैन वी डोनेट आवर ओल्ड क्लोथ्स टू दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक्स. तो वो उनसे जाके पूछते हैं क्या हम हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो डोनेट कर सकते हैं जो भी लोग अफेक्टेड हुए हैं अर्थक्वेक में. कैन यू कोऑर्डिनेट एंड सेंड देम. क्या आप कोऑर्डिनेट कर सकती हो और उन्हें वो कपड़े पहुंचा सकती हैं. सम ऑफ देम ऑफर्ड अदर थिंग्स. और कुछ उनमें से बहुत कुछ दूसरी चीज़ें डोनेट करने का बोल रहे थे. वी हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन, वी वुड लाइक टू गिव देयर ओल्ड टॉयज एंड सम वेजल्स. ठीक है, और वो बता रहे थे कि हम बड़े बच्चे हो गए हैं और हम हमारे जो पुराने जो खिलौने हैं और जो भी वेसल्स हैं मतलब कंटेनर है वो हम डोनेट करना चाहते हैं. आई वॉज वेरी प्लीज्ड एट द रिएक्शन. और सुधा मूर्ति जी बता रही है कि मैं उनके रिएक्शन से बहुत ज़्यादा खुश थी. इट रिमाइंडेड मी ऑफ द इंसिडेंट इन रामायण वेयर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड लंका एवरी स्क्वायरल हेल्प श्री राम बाय ब्रिंगिंग अ हैंडफुल ऑफ सैंड.
और फिर उनको इनकी बातें सुन के एक इंसिडेंट याद आ गया रामायण का, जहाँ पर जब वो ब्रिज बन रहा था इंडिया एंड लंका के बीच, तो हर एक स्क्वायरर श्री राम की हेल्प के लिए आ रहा था, मतलब हैंडफुल ऑफ सैंड, मतलब हाथों में मतलब बालू रेती लेकर। प्लीज सेंड योर बैग्स टू माई ऑफिस, आई विल सी दैट दे रीच द राइट पर्सन। तो फिर वो उनको बोलती है कि प्लीज़ आप लोगों के जितने भी बैग्स हैं वो मेरे ऑफिस में सेंड कर दीजिए और मैं उन्हें राइट पर्सन तक पहुंचा दूंगी। ओके, थैंक यू।